नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम। हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों में गठबंधन तोड़ने का अघोषित समझौता पहले ही हो चुका था। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव में हार से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। उनका कहना है कि आज सरकार की नैतिक हार हुई है और मनोहर लाल दुष्यंत चौटाला का गठबंधन ध्वस्त हो गया। विशाल गर्ग जो कि भादुगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से भी पार्षद जीते थे और बहुत अच्छा लोगों का इनके सेवा भाव इनके मन में था। मैं कई बार आता था भादुगढ़ तो मैं देखता था लोगों के से इनकी बड़ी प्रशंसा भी हम सुनते थे। तो ये जो है आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, हमारे परिवार में आए। ये इन्हीं का परिवार है, वैसे ये अपने परिवार में दोबारा से ये आए हैं और इनका विशाल का पूरा मान सम्मान, इनको उचित स्थान और जो है इनका हमारी सबकी जिम्मेदारी रहेगी। हम इनके आने पे बहुत बहुत इनका स्वागत करते हैं और अपनी बहुत बड़ी टीम के साथ ही आए हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर रतिया पहुंचे। यहां उन्होंने जेजेपी और बीजेपी गठबंधन टूटने पर कहा कि पार्टी की तरफ से लिया गया ये निर्णय जनता के हित में है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी जो फैसला लेगी वो जनता के हित को सोच समझकर फैसला लेंगे। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि जेजेपी और भाजपा गठबंधन टूटेगा। उन्होंने कहा कि इस बार सीटें 400 पार रहेंगी और फिर केंद्र में मोदी और प्रदेश में मनोहर सरकार। इसके साथ ही अशोक तंवर मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। कल भी प्रधानमंत्री जी मोदी साहब वहाँ गुड़गांव में आए, 1 लाख से अधिक करोड़ की परियोजना का उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। और इसी तरीके से पिछले 1 महीने को अगर हम उठा करके देखें तो 1 महीने के अंदर उन्होंने कई लाख करोड़ की सौगात इस भारतवर्ष को दी है, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। जिस स्पीड और जिस विजन के साथ वो काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि ये भारतवर्ष देश की एक बड़ी दुनिया की ताकत होगी। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद के गांव अटवाल में बता दें कि आसपास के गांव के लोग रेलवे अंडरपास का काम करीब 1 साल से लटके होने की वजह से परेशान है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अंडरपास के लिए खुदाई की वजह से रेलवे फैक्ट का रास्ता भी बंद हो गया है और साथ ही ऐसे में ना तो अपने खेतों में जा पा रहे हैं, ना ही गांव का शमशान घाट भी रेलवे लाइन पार है। लोगों को शमशान घाट पर जाने के लिए 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है और रेलवे के निर्माण कार्य की देरी के चलते वे प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। और ग्रामीण विक्रम सिंह ने बताया कि पिछले साल 19 फरवरी 2023 से फाटक पर निर्माण कार्य रोक दिया गया था और निर्माण कार्य लटके हुए करीब 1 साल बीत चुका है और लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठेकेदार ने 4-5 बार बताया अभी बनागा यू। यहाँ कंपनी लग रही हमारे पास बनन, वहाँ पैसे चढ़ा देंगे अफसरा पा, जो ये रेल के अफसरा, और ये लेट कर दे इसना काम ना, और पूरा गांव दुखिया। लगभग कितने गांव का रास्ता कटा हुआ है? 5-10 गांव है जी, पीछे सारे परेशान है। काट बड़ी दूर से जाते हैं जी होके, और बड़ी परेशानी है जी सारे गांव को। तराई तराई हो रही गांव में, पर कोई आवाज ही नहीं सुनने वाला जी सरकार में। पिछले साल 19 जनवरी 2023 से हमारी फाटक यहाँ पे काम रोक दिया था। मैंने उस टाइम भी ठेकेदार से बात की थी भी जिस समय आप बनाने आओगे उस समय हमारा रास्ता रोक देना, लेकिन यहाँ जेसीबी आई, जेसीबी ने दोनों तरफ से रास्ता उखाड़ दिया
और उसके लगभग 3 महीने बाद फिर इन्होंने काम शुरू किया। मैंने वर्बली भी और लिखित में भी इनको कई बार चेताया, भाई आप हमारे को कोई अल्टरनेट रास्ता दे दो। चलो कोई बात नहीं है, विकास का काम है और गांव के लोगों के काम आएगा। लेकिन 3-4 गांव जो है वो बड़े परेशान हैं और पिछले 4 महीने से ये लगातार हमारे को डेट पे डेट दे रहे हैं, भाई आप प्रदर्शन ना करो और हम आपको 5 तारीख दे देंगे, 9 दे देंगे, 15 दे देंगे, 23 दे देंगे। लेकिन पूरा महीना ऐसे ही निकाल देते हैं और 1 साल 3 महीने के लगभग समय हो चुका है और आज तक इनका इतना सुस्त रवैया है, ये कोई सुनवाई नहीं करते। इधर सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है और वहीं उधर कलायत की एक विवाहिता बेटी को ससुराल पक्ष की तरफ से बांधने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि विवाहिता को पीएचडी करनी थी, लेकिन ससुराल पक्ष उसे घर में रहकर भी पीएचडी ना करने को कह रहे हैं और कस्बे की बजाय गांव में रहने का अजीबोगरीब फरमान सुना दिया। और इस पर विवाहिता ने जिद की तो उसे पति के साथ कैथल में किराए के मकान में रहने के लिए ससुराल से निकाल दिया, जबकि पति उसे अकेला छोड़कर जिला अंबाला के कस्बा साहा में अपने घर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद ऐसी घटना उन लोगों के चेहरे से नकाब उतार देती है जो महिलाओं को समर्थन देने के नाम पर अपनी असलियत दिखा देते हैं। मेरा नाम सर शिव कुमार राणा, कलायत। ये क्या मामला है? मैंने मेरी बेटी की शादी 7 दिसंबर 2021 को डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा साहा में की थी प्रिंस चौहान के साथ जी। शादी के बाद से ही मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, उसको ताने मारे जा रहे हैं। और जो लड़के वाले के पिता ने बताया था कि मेरा बेटा ये रोजगार करता है इंस्पेक्टर का, उसने पेपर दिया हुआ है, इंटरव्यू बाकी है। मेरी शादी 7 दिसंबर 2021 को प्रिंस चौहान से हुई थी और शादी के 2-3 दिन बाद ही वो लोग मुझे ताने मारने लगे और मार पिटाई करने लगे इस बात को लेके कि शादी हमारी हैसियत के हिसाब से नहीं की है। मेरे पिताजी ने शादी में वरना गाड़ी दी थी, बट वो लोग बोल रहे थे कि हमें हमारी हैसियत के हिसाब से फॉर्च्यूनर और 5 लाख रुपए देने चाहिए थे गोरे में। तो ये जब वो ज़्यादा मेरे को तंग करने लगे और जेठ और जेठानी मेरे सास ससुर को उकसा रहे थे इस बात को लेके और मेरे पति को कि इससे अच्छा मैं अपनी बहन को ले आती। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नूह नगर परिषद में विकास कार्यों की पेमेंट अप्रूवल कमेटी न होने के कारण शहर का विकास कार्य रुका हुआ था, जिसकी शिकायत ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में लगी। और वही ग्रीवेंस कमेटी नूह के चेयरमैन देवेंद्र सिंह बबली ने नूह नगर परिषद चेयरमैन और नगर परिषद के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और इसके बाद नूह नगर परिषद के विकास कार्यों की कमेटी का चुनाव हुआ। वहीं आपको बता दें कि नूह नगर परिषद में 13 पार्षद हैं और 1 चेयरमैन है। विकास कार्य की पेमेंट कमेटी के प्रधान के लिए सद्दाम हुसैन पार्षद और सलीम पार्षद के लिए वोटिंग हुई, जिसमें सलीम पार्षद वार्ड नंबर 4 को 8 को वोट मिले और वहीं सद्दाम हुसैन को 6 वोट मिले और सलीम पार्षद को पेमेंट अप्रूवल कमेटी का प्रधान चुन लिया गया। देखो जी, ये ग्रीवेंस कमेटी में किसी विकास के मुद्दे पे थोड़ी सी बात आई थी, क्योंकि फाइनेंस कमेटी हमारी पहले ही बन चुकी थी और पेमेंट अप्रूवल कमेटी एक बननी थी, तो उससे काफ़ी पार्षद जो है तैयार थे, जिसमें से 2 मेडिकली लीव पे थे। अब वो हमने पूरा कर लिया है। विकास के कार्य अब हमारे निरंतर चलते रहेंगे। सलीम हमारे वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं, वो 4 से एडवोकेट, तो इनको जो है 8 मत मिले हैं, 6 उनको मिले हैं। चुनाव हमारे पास एक अब सरकार की जो प्रोसेस था कि अप्रूवल कमेटी बनाई जाए, शहर का विकास तब होगा। तो आज हमने वो सरकार की कई बार डीसी ने मुलाकात, डीसी ने भी बोला था और देवेंद्र बबली अभी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें बोला था। तो आज हमने वो भी कोई अप्रूवल कमेटी बना दी है और सलीम भाई को उसमें हमने विजय बनाया है वार्ड नंबर।
कितनी वोटिंग हुई, किस तरीके से? वोटिंग हम जो 14 वोटिंग हुई थी, क्योंकि वार्ड तो 13 हैं और हमारे चेयरमैन हैं जो नगर परिषद के संजय मनोचा जी, उसके साथ 14 हैं टोटल वोटिंग में। तो टोटल में सलीम भाई को वार्ड नंबर 4 से जो पार्षद हैं उसको वोटिंग हुई हैं 8 और बाकी सद्दाम भाई थे दूसरे, तो उनको हुई हैं 6 जी। कालांवाली में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर 11 मार्च को कालांवाली के लोगों ने मंडी में अपनी दुकानें बंद करके पुलिस चौकी के सामने धरना दिया और अपना रोष व्यक्त किया। वहीं आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है और कालांवाली में पिछले कई दिनों से चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हैं। वहीं धरना पर कालांवाली के विधायक शिषपाल केहरवाला और पूर्व विधायक डॉक्टर सीताराम मौजूद रहे और सभी राजनीतिक दलों के लोगों और मंडी के लोगों ने कहा कि वे उक्त मंडी की समस्या को लेकर एक साथ हैं और जरूरत पड़ी तो धरना दिन रात चलाया जाएगा। बता दें कि लगातार कालांवाली में चोरियां बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और साथ ही पुलिस चौकी के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।